Hello my dear students. Today we shall discuss concave mirror कि concave mirror कैसा होता है और हम इसे कैसे बनाएंगे। देखिएगा, बहुत ही सिंपल है बनाना। आप इस तरह से concave mirror बना सकते हैं और इसके पीछे हमें पेंट करना है, सिल्वर पेंट। देखिए, दो सरफेस होती हैं, एक बाहर की सरफेस है, ये बल्जिंग है, बल्ज हो रही बाहर को। एक अंदर की सरफेस है, ये इनर सरफेस है। देख रहे हैं, दो सरफेस है यहाँ पर, एक आउटर सरफेस और दूसरी इनर सरफेस। जैसे स्पून है, देखेंगे स्पून में जो ये बाहर की सरफेस है ये वैक्स साइड है, कॉन्वेक्स, लेकिन जो अंदर की सरफेस है इसको बोलते हैं कॉनकेव सरफेस। ऐसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन इनर साइड से हो। रिफ्लेक्शन का मतलब कि रे ऑफ लाइट का टकराकर वापस लौटना रिफ्लेक्शन कहलाता है। और यदि रिफ्लेक्शन मिरर की इनर सरफेस से हो रहा है, दिस इज इनर सरफेस ऑफ मिरर। यदि बाहर की से हो रहा है, बाहर की सरफेस, देखिएगा दिस इज आउटर सरफेस। तो ऐसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन इनर सरफेस से हो रहा हो मिरर की, तो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बनाना बहुत आसान है, आप बिल्कुल भी इसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। रिफ्लेक्शन को समझें आप, रे ऑफ लाइट का टकराई और उसका वापस लौट जाना, बाउंसिंग बैक होना, बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो ये कॉनकेव मिरर। अब हमें जो मेन चीज़ समझनी है, इससे रिलेटेड कुछ टर्म हैं, उनकी स्टडी को, टर्म की स्टडी को हम बोलेंगे टर्मिनोलॉजी। और ये टर्म्स देखिए क्या क्या हैं। जैसे कि पहले टर्म हम पढ़ेंगे अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल एक्सेस। ये कुछ टर्म हैं और ये टर्म हम एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे। तो देखिए डायग्राम, बहुत ही आसान है बच्चों। तो आप प्रकार की या प्रोटेक्टर के हेल्प से मिरर बनाएंगे, देखिए इस तरह से, और बाहर की सरफेस पर पेंट करते हैं, नहीं तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये जो सरफेस है M से M डैश, देखेंगे M से M डैश की जो सरफेस है, ये इस सरफेस को M टू M डैश की जो सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस सरफेस को बोलते हैं अपर्चर। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। क्लियर? M से M डैश। सेकेंड थिंग, नेक्स्ट टर्म क्या है, देखिए पोल।
इस मिरर का सेंटर, देखिए इस मिरर का सेंटर मान लीजिए हम सपोज यहाँ मानते हैं, देखिए ये हम देखें कि ये सेंटर है इसका। इस मिरर का जो सेंटर है उस सेंटर को बोलते हैं पोल। सो पोल इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस और कॉनकेव मिरर, दिस पॉइंट। नेक्स्ट टर्म इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए यदि हम इसको बिल्कुल राउंड देखें ऐसे, ठीक है, यदि हम इसको बिल्कुल गोल बनाकर देखें इस तरह से, ठीक है, ये क्या होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए दिस इज, जैसे कि हम इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं बच्चों, तो जो इसका सेंटर पार्ट होगा ये पार्ट, ठीक है, इस तरह से यदि हम देखें, यदि ये मिरर देखें तो ये क्या होगा इसका सेंटर पार्ट है। तो जो सेंट्रल पार्ट है इसका, इस मिरर का सेंट्रल पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज द सेंट्रल पार्ट। सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ठीक है, अब देखिए जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और जो ये पोल है इस तक की जो डिस्टेंस है ये, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल R से शो करते हैं, जबकि जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है उस सेंटर को हम किससे शो करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम किससे शो करेंगे, कैपिटल लेटर C से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जबकि जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल R से। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस हम सबसे पहले पढ़ेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस को देखिए, एक ऐसी लाइन जो लाइन पोल से पास हो रही है, देखिए एक लाइन जो पोल से पास हो रही हो, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सपोज यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है देखिएगा, तो ऐसी कोई लाइन जो कहाँ से पास हो रही है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ऐसी स्ट्रेट लाइन को या ऐसी रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, इज इट क्लियर? देन प्रिंसिपल फोकस। देखिए जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं, देखिए, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने के बाद ये मिरर से टकराती हैं और मिरर से ये वापस हो जाती हैं, मतलब इनका रिफ्लेक्शन होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रही है, तो जिस पॉइंट से पास होती हैं उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे, प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर, देख रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक वह पॉइंट होता है जहां से रे ऑफ लाइट, ऐसी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, टकराने के बाद जिस पॉइंट से पास होती हैं या आफ्टर द रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होती हैं, उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ये पॉइंट देखिएगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस। एक टर्म और है और उस टर्म का नाम है फोकल लेंथ।
देखिए क्या है फोकल लेंथ, दोबारा से देखिए इसको, वी विल ड्रॉ अगेन, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर, पेंट, मिरर सरफेस, दिस इज पोल। सपोज ये फोकस है, देखिए इस फोकस से पोल तक की जो लेंथ है, इस लेंथ को बोलते हैं फोकल लेंथ। दिस इज फोकल लेंथ, और इसको हम ध्यान रखेंगे, इसको हम स्मॉल f से शो करते हैं, प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल F से, प्रिंसिपल फोकस को हम कैपिटल F से शो करेंगे, लेकिन फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से हम शो करेंगे। एक डिस्टेंस हमने और बताई थी आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखिए पोल तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी देखिए क्या स्टडी किया, कॉनकेव मिरर एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी की हमने स्टडी की है, देखिएगा अपर्चर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अपर्चर कहेंगे, इसके मिडिल पार्ट को हम पोल कहेंगे, जो सेंटर पार्ट था उसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में देखिए क्या है, प्रिंसिपल फोकस है, जो ये रे ऑफ लाइट है, स्ट्रेट कोई लाइन है, इसको हम प्रिंसिपल फोकस पर, इस पूरी लाइन को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, और जो डिस्टेंस है फोकस और पोल के बीच, इसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।